नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अदालत से फौरन सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले दिन 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी दावा कर रही है कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे। ईडी से पहले सीबीआई इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। बीआरएस विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी अब तिहाड़ में बंद है। के कविता की अंतरिम जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी। हिरासत से शासनादेश जारी करने पर विवाद, भाजपा ने की एलजी और ईडी से शिकायत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च को हुई थी शुरू। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान। वहीं बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का अंतिम दिन कल है। यहां होली के चलते नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है। भाजपा ने मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए गए हैं। स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम शामिल हैं। सूची के मुताबिक 7 केंद्रीय मंत्री भी मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की 4 और तमिलनाडु की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। अब तक पार्टी 197 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होंगे। आगामी 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल किए हैं, जिसमें सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम शामिल है। टीएमसी लिस्ट में सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, पूर्व क्रिकेटर और उम्मीदवार यूसुफ पठान और अन्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। टीएमसी की इस लिस्ट में टीएमसी के फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली महुआ मोइत्रा को जगह नहीं दी गई है। वहीं बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। प्रत्याशियों के चयन को लेकर शरद पवार की एनसीपी भी मुंबई में करेगी संसदीय दल की बैठक। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार भी रहेंगे मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से चुनाव अभियान को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आएंगे। चुनावी रैलियों से पहले मुख्यमंत्री प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए अलग अलग जिलों में लोगों से करेंगे संवाद। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी। दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू आज से शुरू करेंगे प्रचार अभियान। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण बीजेपी ने दिलीप घोष से मांगा जवाब। पार्टी ऑफिस की ओर से पत्र जारी कर सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी। वहीं कांग्रेस की ओर से अपमानजनक टिप्पणी झेल रही कंगना रनौत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नई दिल्ली में की मुलाकात। मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा और कंगना रनौत के बीच हिमाचल प्रदेश की राजनीति और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस प्रवक्ता की आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस इस पर बैकफुट पर दिखाई दे रही है।
सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हुए शामिल। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को उनकी सीट मिलेगी और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने कैप्रिकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय शुक्ला और संजय गोस्वामी के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। इसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन से जब्त किया गया। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण की जब्ती के साथ ईडी ने 47 बैंक खाते भी फ्रीज किए। दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया है। सदन के विशेष सत्र में दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मिल रही शिकायतों की रिपोर्ट के साथ उससे निपटने के लिए बनाई गई कार्य योजना के साथ तलब किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सुबह 11 बजे करेंगे मुलाकात। माना जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मुलाकात के दौरान कर सकते हैं बड़ा खुलासा। भाजपा दक्षिण चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने चेन्नई के कोयम्बेडु से अपना चुनाव अभियान शुरू किया। तमिलिसाई सौंदरराजन ने विकास को व्यवहारिक तौर पर उजागर करने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम को हटाने पर करेगी विचार। एक साक्षात्कार के दौरान अमित शाह ने कहा, सरकार वहां से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की बना रही है योजना। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा अपनी पहली भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही यूक्रेन रूस पर विस्तार से बात होने की है संभावना। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने होला मोहल्ला उत्सव मनाया। गोल्डन टेम्पल में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जारी है। एएसआई ने 22 मार्च को भोजशाला परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया था। मुंबई पुलिस ने कल बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी और 13 अन्य को फोर्ट इलाके में हुक्का बार में छापेमारी के मामले में हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। हर देश की यात्रा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खोजकर्ता लेक्सी अल्फोर्ड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिक वाहन से दुनिया भर में लगाया चक्कर। अल्फोर्ड ने गिनेस विश्व रिकॉर्ड में बनाई जगह। भारतीय जीवन बीमा निगम को 2 वित्त वर्षों के लिए जीएसटी से कम भुगतान को लेकर अधिकारियों से लगभग 178 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। ऑनलाइन बिक्री मंच अमेजन और उसके खुदरा विक्रेता पर सेवा में खामियों के लिए 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने अमेजन को ग्राहकों को एक पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने लगभग 1,650 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा ऋण लेने के लिए एक जापानी एजेंसी से करार किया है। इस राशि का 60% सरकार का नीति आधारित वित्तीय संस्थान जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन उपलब्ध कराएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया। अमेरिका स्थित एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में मजबूत घरेलू गति के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि 6.4% होने का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट की चिंताओं के बीच सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि वह उनके हितों की रक्षा के लिए अगले 2 से 3 दिन में 5 लाख टन रबी प्याज की खरीद शुरू करेगी। जापान की प्रमुख वाहन कंपनी निसान मोटर कंपनी लिमिटेड वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत में 3 नए मॉडल उतारने की योजना बना रही है। कंपनी ने बयान में कहा कि उसने अपनी नई वैश्विक व्यापार योजना के तहत देश को निर्यात का केंद्र बनाने की योजना बनाई है।
ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सरकारी क्षेत्र के दिग्गज जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम इस समय विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कहा कि उसने ओडिशा में गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए एसपी ग्रुप की 56% हिस्सेदारी और ओडिशा स्टीवडोर्स लिमिटेड की 39% हिस्सेदारी खरीदने के पक्के करार किए हैं। विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने कहा कि उसने 13Q400 विमानों से संबंधित 755 करोड़ रुपए की देनदारियों से निपटान के लिए विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा के साथ समझौता किया है। आरबीआई ने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम की जांच शुरू की है। दरअसल कोलकाता की होइचोई टेक्नोलॉजीज द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद यह जांच की जा रही है, जिसमें गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम पर भुगतान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीटी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक को ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो नीलामी की 1 लाख करोड़ रुपए अधिसूचित राशि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की बोली मिली है। केंद्रीय बैंक ने 6.73% भारित औसत दर पर 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा ने कहा है कि उसकी मजबूत बाजार हैसियत ने उसके मार्केटप्लेस को कैलेंडर वर्ष 2023 की आखिरी तिमाही से एबिटा के लिहाज से सुधार लाने में सक्षम बनाया है। उसे बढ़ते ग्राहक आधार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भागीदारियों और टेक केंद्रित नवाचार से मदद मिली है। डैम्बलर ट्रक बनाने वाली बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता की भारतीय इकाई डैम्बलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2023 में कंपनी ने घरेलू व्यवसाय में शानदार 39% की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में भारत ने अपना झंडा और बुलंद कर लिया है। इससे पिछले साल की तुलना में दुनिया में अरबपतियों की फहरिस्त में भारत से 94 नए लोगों ने जगह बनाई है। हुरून इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 271 हो गई है। YouTube ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में भारत से 22.5 लाख वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस एनफोर्समेंट रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर इसी अवधि में 90 लाख वीडियो हटाए गए हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो का कहना है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 7,500 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा कि यह रकम सावधि कर्ज, गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियों के जरिए जुटाई जाएगी।
बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा ने पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी वापसी यानी सरेंडर करने से जुड़ा नियम भी शामिल है। इसके मुताबिक बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर से जुड़े नियमों और शुल्क का खुलासा करना होगा। नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। अमेरिका की 25 वर्षीय लेक्सी अल्फोर्ड इलेक्ट्रिक कार के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी। अल्फोर्ड ने फ्रांस के नीस में 26 मार्च को 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यह रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के शांगला के बेशम शहर में वाहन में हुए आत्मघाती हमले के बाद 5 चीनी नागरिकों सहित कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। जब ये लोग इस्लामाबाद से दासू शिविर जा रहे थे तब इनके वाहन पर हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघीय सरकार बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज का पुनर्निर्माण करेगी। इसके लिए संघीय सरकार पूरी लागत का भुगतान करेगी। उत्तरी कैरोलिना की यात्रा से पहले व्हाइट हाउस से बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि उनका इरादा है कि संघीय सरकार टूटे हुए पुल के पुनर्निर्माण की पूरी लागत का भुगतान करेगी और उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस उनके प्रयास का समर्थन करेगी। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण पर लंदन हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अमेरिका को यह आश्वासन देना चाहिए कि उन्हें मृत्यु दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदालत ने अमेरिका को जवाब देने के लिए अपने फैसले को 3 हफ्तों के लिए टाल दिया है। विकीलीक्स के संस्थापक असांजे पर गोपनीय अमेरिकी सैन्य रिकॉर्ड और राजनयिक कैबलों को लीक करने का आरोप है, जबकि असांजे के वकीलों का तर्क ये है कि मामला राज्य प्रतिशोध का है। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल ढहने की घटना में सभी 6 श्रमिकों को मरा हुआ माना जा रहा है। चालक दल पुल पर निर्माण कार्य कर रहा था जब टक्कर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पुल ढह गया। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोर में पटास्पो नदी पर बना ऐतिहासिक फ्रांसिस स्कॉट के पुल मंगलवार देर रात तकरीबन 1:30 बजे सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज डॉली के टकराने से गिर गया। राहत और बचाव कार्य को बुधवार की सुबह तक रोक दिया गया है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने हमास के डिप्टी कमांडर मारवान ईसा की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने पहले की रिपोर्टों की पुष्टि करते हुए कहा कि इस महीने इजरायली हमले में हमास का डिप्टी कमांडर मारा गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में विकास के केंद्र में है और भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो किया है उसका अनुसरण करना और सफलता पर भरोसा करना श्रीलंका के हित में है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी 4 अप्रैल को कोर्ट में होंगे पेश। तोशाखाना और 9 मई की हिंसा मामले में जमानत लेने के लिए दायर की थी याचिका। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने इस महीने अदन की खाड़ी में हुती विद्रोहियों के हमले में एक व्यापारी जहाज पर सवार फिलीपींस के चालक दल के सदस्यों को बचाने में भारत की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया है। इस हमले में फिलीपींस के 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति मार्कोस ने फिलीपींस की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के प्रति आभार व्यक्त किया है। अदन की खाड़ी में 6 मार्च को व्यापारिक जहाज एमवी कॉन्फिडेंस के हुती विद्रोहियों की मिसाइल की चपेट में आने के बाद भारतीय नौसेना की मेडिकल टीम ने जहाज के चालक दल के सदस्यों को बचाकर उनकी देखभाल की थी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स का जलवा कायम है। टीम ने मंगलवार को अपने होम ग्राउंड में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 63 रन की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल के खुमार के बीच भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हुआ ऐलान। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 22 नवंबर से एडिलेड में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में खेले जाने वाले महिला एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 जुलाई से होगी। स्पेन में खेली जा रही मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत की पीवी सिंधु अपने अभियान का आगाज करेंगी। सिंधु का सामना पहले दौर में कनाडा की वेन यूहांग से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अभियान का आगाज करेंगे। श्रीकांत का पहले दौर में सामना जापान के कू ताकाहाशी से होगा। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए शाकिब अल हसन की हुई बांग्लादेश टेस्ट स्क्वाड में वापसी। करीब साल भर बाद हुई टेस्ट टीम में वापसी।
वेल्स की टीम यूरो 2024 में जगह बनाने से चूकी। प्लेऑफ फाइनल मुकाबले में पोलैंड के हाथों पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से मिली हार। ब्राजीलियन फुटबॉलर डैनी अल्वेस जमानत पर बार्सिलोना के जेल से बाहर आ गए हैं। ये जमानत 1 मिलियन यूरो की रही। नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर छलका विनीशियस जूनियर का दर्द, बोले नहीं छोड़ूंगा स्पेन, टिप्पणी करने वालों को अपने खेल से दूंगा करारा जवाब। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंतिम 16 के मुकाबले में इटली के लॉरेंजो मुसेटी को दी मात। वहीं इटली के यानिक सिनर ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सिनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफर ओकॉनल को शिकस्त दी। रूस के दानिल मेदवेदेव ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जर्मनी के कोएफर को सीधे सेट में हराया। मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में रूस की एकाटेरिना अलेक्जेंड्रोवा का सामना अमेरिका की जेसिका पेगुला से होगा। फ्रांस की कैरोलाइन गार्सियो आज मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिंस से भिड़ेगी। दिल्ली में आज से 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। इस प्रतियोगिता में 73 टीमें हिस्सा लेंगी। दुनिया भर में हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। हिंदी में इसे विश्व रंगमंच दिवस कहा जाता है। विश्व रंगमंच दिवस दुनिया भर के कलाकारों को समर्पित है। यह दिन लोगों को रंगमंच के महत्व के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। लंदन में ओलंपिक विजेता ने स्केटबोर्डिंग से दिखाया करता, लोगों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। आरआरआर से पूरी दुनिया में छा जाने वाले एक्टर रामचरण आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। रामचरण ने अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के गाने रिलीज होने के बाद से ही दर्शक फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अभिनेता बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम एक बार फिर चर्चा में है। चंदन रॉय सान्याल ने दिसंबर महीने में ओटीटी पर आश्रम 4 के प्रसारित होने का ऐलान किया है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जीवन पर आधारित स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को 2 भाषाओं हिंदी और मराठी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म के 4 दिनों में कुल कलेक्शन 8.7 करोड़ रुपए रहा। चंडीगढ़ में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 मार्च तक होगा, जिसका उद्घाटन फिल्म अभिनेता बोमन ईरानी करेंगे। करीना कपूर, कृति सेन और तब्बू की अपकमिंग फिल्म द क्रू 29 मार्च को होगी रिलीज। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग खोल दी गई है। फिल्म शैतान ने 18 दिनों में 3 करोड़ 15 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म में माधवन की एक्टिंग की जमकर सराहना की जा रही है। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुषी छिल्लर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। कपिल शर्मा टीवी के बाद ओटीटी पर गुदगुदाने के लिए हैं तैयार। नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के साथ कॉमेडियन वापसी करने जा रहे हैं। हाल ही में शो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म मडगांव एक्सप्रेस 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तब से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म को दर्शक भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। विद्या बालन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 2 और 2 प्यार का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।